को थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, मोदी की रहम वाली सरकार की भी गोदी मीडिया ने चापलूसी कर दी शुरू। आप समझिए, रहम पर सरकार बनी है और अब तारीफ करने में जुटी फिर से एक बार दलाली में गोदी मीडिया। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज राहुल गांधी का ज़ोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी जो है दोस्तों, रायबरेली के लोगों का थैंक यू कहने जा रहे हैं। आज बड़ी रैली करेंगे प्रियंका और राहुल, बताएंगे क्या है इसके मायने, क्यों आखिरकार दोस्तों यूपी बन गया दोस्तों गुंडा राज। चुनाव ख़त्म होते से ही यूपी में एक के बाद एक 7 हत्याएं, बताएंगे क्यों योगी सरकार चुपचाप बैठी, अब कहाँ गया बुलडोज़र का एक्शन, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार मोदी 3.0 जिसको कहा जा रहा है वो एनडीए 3.0 और वो कितने दिन टिकेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के उड़े पर खच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज दोस्तों रायबरेली में बड़ी रैली। आपको बताते चले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज रैली हो रही है और ये रैली दोस्तों ऐतिहासिक रैली है। आज राहुल गांधी रायबरेली से उन तमाम लोगों का और ख़ास कर स्मृति ईरानी को भी क्योंकि उठाकर फेंक दिया गया है दोस्तों, ऐसे में रायबरेली और तमाम अमेठी के लोगों का धन्यवाद बोला जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का, जिन जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया और एक बड़ी जीत दी। आपको बता दें इस रैली के कई बड़े मायने भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब जनता ने आपका इतना साथ दिया, आपको इतना प्यार दिया तो उनका धन्यवाद तो बनता है। और यही कारण है जो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें इस रैली में फिर से एक बार जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि भले ही एनडीए 3.0 बन गई है, लेकिन दोस्तों कब तक टिकेगी ये कोई नहीं जानता है। हम ये ज़रूर जानते हैं कि मोदी सरकार ने सबके पैसे दे देकर मुंह बंद कर रखे हैं दोस्तों, पैसों के बल पर ये सरकार बनी है, लेकिन ये पैसा कब तक टिकेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज प्रियंका और राहुल की उत्तर प्रदेश में रैली ऐतिहासिक है। आपको बताते चले दोस्तों, मोदी 3.0 नहीं बल्कि एनडीए 3.0 है। कांग्रेस ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल दोस्तों, बीजेपी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और गोदी मीडिया बीजेपी को सर पे चढ़ाने से। दरअसल दोस्तों, ये पूरी मीडिया एक बात तो तय हो चुकी है कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे, इस मीडिया ने कसम खाई है, तब तक वो मोदी की दलाली करने से बाज नहीं आएंगे दोस्तों। इससे अच्छा तो ये होता कि ये लोग ब्रोकर बन जाते, क्योंकि वो जो ब्रोकर होते हैं दोस्तों वो लोग दलाली इसी तरीके से करते हैं, इसका मकान उसको बिकवाना, उसका मकान इसको बिकवाना, इधर से पैसा लेना उधर से भी पैसा लेना। तो मीडिया एक तरीके की दलाल बन चुकी है, वो मीडिया छोड़कर दलाली का काम शुरू कर दे, घर वर बिकवाना। खैर यहाँ पर भी अच्छा पैसा मिल रहा होगा मोदी सरकार की दलाली यानी कि चापलूसी कर कर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पूरी मीडिया कह रही है कि देखो मोदी ने गजब कर दिया, मोदी जी ने 100 दिन का टारगेट लिया है, मोदी जी ने शपथ लेते से कमाल कर दिया, ये क्या कोई मंत्रालय विपक्ष को नहीं दिया गया, ये कैसे हुआ, अब नीतीश और नायडू को फिर क्या मिला, ये तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। आप समझिए, ये वो लोग हैं दोस्तों जो अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने नकार दिया, साफ कह दिया कि तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो। यहाँ तक कि आंकड़ा तक नहीं छू पाई जो लोग 400 का नारा दे रहे थे। अब तो मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि देखो भैया, रहम पर सरकार बनी है नीतीश और नायडू के, लेकिन दोस्तों मीडिया अभी भी मोदी को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगी है। लेकिन मीडिया अपना काम कर रही है दोस्तों और जनता अपना काम कर रही है। अब तो मैं जिससे भी पूछता हूँ, जिसको भी देखता हूँ, उसके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि ये मीडिया बिकी हुई, ये मीडिया दलाल है। आप समझिए, ये मीडिया की औकात हो गई है हमारे देश में कि आज देश का बच्चा बच्चा ये कहता है कि ये मीडिया बिकी हुई दलाल मीडिया है। हवा निकल चुकी है नरेंद्र मोदी की। किसी से भी पूछेंगे आप तो वो यही कहेगा कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे नीतीश नायडू दोस्तों। पद ना मिलने से राजपूत समाज और ख़ास करके महाराष्ट्र में घमासान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भले ही 3.0 का आगाज़ हो गया है, लेकिन डगर बहुत मुश्किल है। इस डगर में दोस्तों 2 बाबू पंख फैलाए खड़े हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरे दोस्तों चंद्रबाबू नायडू। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने शपथ तो ले ली। इस शपथ के दौरान दोस्तों वो कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है पीएमओ को जनता चलाए,
पीएमओ को हम न चलाएं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप तो वो तानाशाह हैं जो लोगों के बोलने, लिखने और पढ़ने पर भी रोक लगा देते हैं। आप तो ये तय करते हैं कि किताबों में गांधी की फ़ोटो होगी या गोडसे की फ़ोटो होगी। आप वही लोग हैं जिन्होंने गांधी के चैप्टर हटाकर गोडसे को महत्व दिया है किताबों में। तो जाहिर सी बात दोस्तों, इनकी विचारधारा भी गोडसे वाली है, इनकी विचारधारा गांधीवादी नहीं है। और हमारा देश गांधी जी का देश है। इस देश में दोस्तों गांधीवादी लोग भरे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जनता ने बता दिया कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और जितने भी दोस्तों बेचारे गरीब, मजदूर, किसान तबके के लोग हैं, उन सब ने एकजुट होकर ये वोट दिया। हालांकि वो बात अलग है कि अब की बात बहुमत का आंकड़ा अब की बार कोई भी पार्टी नहीं छू पाई। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी मोदी सरकार के लिए एक मुसीबत बन गई है। राहुल गांधी वो इंसान है जिसने मोदी सरकार की पूरी छवि ख़राब कर दी है, या यूँ कह दें कि पूरी असलियत सामने आ गई है, पूरी छवि को डैमेज कर चुके हैं राहुल। अब दोस्तों इस देश में सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है, जिससे भी आप पूछोगे वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, हमारे देश का नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी दोस्तों वो इंसान है जो देश को आगे चलकर संभालने वाला है। नरेंद्र मोदी का कैरियर तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है। ये तो खैर रहम पर सरकार बनी है नीतीश और नायडू के। ये सरकार दोस्तों कब गिर जाएगी किसी को पता नहीं, और अगर बाई चांस चल भी गई तब भी मोदी सरकार का कैरियर बर्बाद तो है ही। 5 साल बाद उन्हें जाना ही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये 5 साल चलेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी सरकार इधर उधर से जो है यहाँ पर अपनी वो जुटाने की कोशिश ज़रूर करेगी कि इसको अपने साथ ले लूँ, उसको अपने साथ ले लूँ, और जो है पूरी कोशिश करूँ विपक्ष के गठबंधन को तोड़ने की। याद है नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 6 तारीख के दिन, 4 तारीख के बाद ये दोनों लोग यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये लोग विदेश भाग जाएंगे और सारा गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी का अहंकार भी टूट गया और लोगों को पता चल गया कि अब मोदी की हवा फुस हो चुकी है। फुस यानी कि दोस्तों आप समझिए बहुमत का आंकड़ा तक नहीं मिला दिया। जनता ने साफ कह दिया कि 10 साल में जो देश का बर्बादा हुआ है वो और बर्बादा हम नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी सत्ता में रहने लायक नहीं है, सीधी सी बात ये है। जनता ने सीधा नकार दिया। और सबसे बड़ी बात, ये मैसेज किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने। जिस उत्तर प्रदेश में कभी प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी 70% पे थी, प्रधानमंत्री को 70% लोग पसंद किया करते थे। पहली पसंद अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ही थे उत्तर प्रदेश की। लेकिन दोस्तों 10 साल बाद अब जब हम पूछें उत्तर प्रदेश में जाकर के आपकी पहली पसंद कौन है, अभी एक सर्वे किया गया CSDS का, उस सर्वे में बताया गया कि राहुल गांधी सबसे पहली पसंद है उत्तर प्रदेश की। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति में एक ऐसा कदम जमाया है जिसको अब कोई चाह के भी नहीं हटा सकता। राहुल गांधी इस देश का मसीहा बन चुका है दोस्तों। राहुल गांधी में लोग अपना आने वाला कल देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी एक सोच है। और आप सोच को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप नेताओं को ख़त्म कर सकते हो, नेताओं की विचारधारा ख़त्म कर सकते हो, लेकिन राहुल गांधी तो लोगों के दिमाग में बस चुका है। राहुल गांधी एक सोच बन चुका है जिसके पीछे लोग चल पड़े, जिसको पता है कि 10 साल से जो लोग परेशान हैं, जिस जनता को महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी ने मार डाला दोस्तों। हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन होता है, नोटबंदी होती है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, उस नोटबंदी से किसको क्या हासिल हुआ? सिर्फ गरीब लोग बेचारे नोटबंदी की लाइनों में खड़े रहे। अमीरों ने तो पहले ही अपना काला धन जो सफ़ेद कर लिया था। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चला डाला। इतने ज़्यादा समझदार प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चला दिया ताकि और काला धन जुड़ जाए। और दोस्तों आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए, सारे काले धन में कन्वर्ट हो गए। जिसके बाद मोदी सरकार ने फिर फैसला लिया कि अब 2000 के नोट बंद होंगे। अब आज सिर्फ 500 का नोट हमारे देश में चल रहा है, जबकि कांग्रेस के ज़माने में 1000 500 के नोट चलते थे। कांग्रेस दोस्तों बहुत समझदार पार्टी थी, उसको पता था देश में कब कौन सी मिस्टेक हो सकती है, अड़चन आ सकती है, इसलिए उसने ये सब कुछ देश के लिए किया। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने जनता का दिल से कहा धन्यवाद। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश ने अपनी हवा रुख बदल दी है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो योगी सरकार 2 मिनट में सत्ता से बाहर होगी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस चुनाव ने एक चीज़ तो साफ बता दी कि इस देश की जनता को दोस्तों इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ इस गठबंधन में हमने एक चीज़ को देखा दोस्तों कि जनता का अपार प्यार और जनता की भीड़ दिखाई दे रही थी।
ये बात सिर्फ दोस्तों सरकार या सरकार की नहीं है, ये बात थी लोकतंत्र को बचाने की, ये बात थी देश के संविधान को सुरक्षित रखने की। खुद नरेंद्र मोदी के मंत्री खुलेआम अगर ये कहें कि हमें 400 सीटें जिता दो, हम देश का संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे, तो दोस्तों आप समझिए क्या देश की जनता ऐसी पार्टी को वोट देगी जो हमारे देश के महान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। वो एक अकेले ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने ऊंच नीच जात पात को अलग हटाकर नज़रअंदाज कर कर देश का संविधान लिखा। उन्होंने सबको एक जैसी इज्जत दी, एक जैसा प्यार दिया, और यही कारण जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कल भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। हम रहे ना रहे, देश का संविधान ज़रूर रहेगा दोस्तों। और गांधी आज भी उतना ही पॉपुलर है जितने कल थे दोस्तों। गांधी जी इस देश के सबसे बड़े हीरो थे, हैं, हाँ होंगे और हमेशा रहेंगे, चाहे बीजेपी गोडसे का चैप्टर किताब में डाल दे या दोस्तों गांधी को गालियां दिलवाए सोशल मीडिया पर, तो भी गांधी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस देश के एक महान योद्धा थे दोस्तों, जिन्होंने आखिरी वक्त तक में अपनी लड़ाई लड़ी है। और इसीलिए मैं सल्यूट करता हूँ गांधी जी को कि उनकी विचारधारा पर आज भी देश चलने को वो है दोस्तों कहीं ना कहीं कायम। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी, और वैसी बोले अब कहाँ गया योगी का बुलडोज़र। चुनाव ख़त्म होते से ही दोस्तों 5 हत्याएं हो चुकी हैं, बाबा का बुलडोज़र सो गया क्या? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, लगता है योगी आदित्यनाथ दुख मना रहे हैं अपनी हार का। उन्हें खबर हो चुकी है कि हार के बाद नरेंद्र मोदी मुझे बदल कर रहेंगे, और ये लिख के ले लीजिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का पट्टा बहुत जल्दी कटने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की हार का बदला योगी से लेकर रहेंगे। ये आप आज लिख कर रख लीजिए, योगी आदित्यनाथ अगले विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। ये मैं 101% अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ की वजह से नरेंद्र मोदी को लगता है कि वह हार गए हैं, और नरेंद्र मोदी को जब ये बातें खटकने लगती हैं तो वो सामने वाले को हटाते हैं। दो चीज़ें, एक अगर कोई बहुत पॉपुलर होने लगता है तो भी नरेंद्र मोदी उसे पीछे कर देते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा जिसने दोस्तों पूरी सीटें जीती, लेकिन उसको मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया जाता है। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की बलबूते ही दोस्तों अब की बार भी लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीत गई उनके कहने पर ही। तो शिवराज सिंह चौहान कितने मजबूत नेता थे ये आप सब जानते हैं, उन्हीं को ठिकाने लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। और दोस्तों अब नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ है। केजरीवाल की वो बात बहुत जल्दी सच साबित होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला नंबर योगी का है, जहां पर मोदी सरकार प्लानिंग कर रही है चुनाव के बाद योगी को हटाने की। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अब इस सरकार में जो भी गलतियां होंगी, इस सरकार में जो भी पाप होंगे, जिन लोगों को बेचारों को परेशान किया जाएगा या जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के मुकदमे खोले जाएंगे, इसकी जिम्मेदार दोस्तों नीतीश और नायडू होंगे, क्योंकि इन दोनों के बल पर ही ये सरकार बनी है। तो दोस्तों आधे जिम्मेदार ये भी होंगे इस पूरे जुल्म के, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी सरकार को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिसने पूरे देश को दोस्तों एक तरीके से बेच खाया। अडानी और अंबानी को देखा था, अडानी कितनी खुशी से मोदी सेरेमनी में आया था, जबकि दोस्तों दान में ये सरकार बनी है, हाथ पैर जोड़कर ये सरकार बनी है, लालच के बल पर ये सरकार बनी है। उन लोगों को क्या क्या लालच ऑफर दिया गया है सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कि अडानी और अंबानी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दो हमारे दो, जी हाँ, हम दो हमारे दो कौन है आप अच्छे से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है हम दो यानी कि मोदी और शाह दोस्तों, और हमारे दो अडानी और अंबानी। तो ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, और दोस्तों इन जैसे लोगों के लिए ही जो है मोदी सरकार ने देश को पूरा गिरवी रख छोड़ा है। अब उस देश को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि सरकार दोस्तों भले ही झूठी बातें करती रहे या फिर झूठ बोलती रहे, लेकिन सरकार की नीतियाँ मुझे समझ में आ चुकी हैं। इस सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, देश के विकास को ख़त्म करना, देश के लोकतंत्र को दोस्तों मिटाना, और देश की तमाम संपत्ति को जो है यहाँ पर अपना बना लेना। तो ये चीज़ तो साफ दिख रही है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ साफ़ हो गई हैं कि वो दोस्तों वही सब कुछ करने वाली है जो उसने 10 साल पहले किया था। यानी कि जो 10 साल से सत्ता चल रही है, इस बार भी कुछ ऐसी सत्ता चलने वाली है। और लोग पूछ रहे हैं कि भैया
अब कहाँ गया आपका बुलडोज़र बाबा जी? क्योंकि जो प्रतापगढ़ में अभी मौलाना की हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी से काटकर, फावड़ों से मारकर, दोस्तों ये सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ उनकी नहीं दोस्तों, 4 और महिला लोगों की हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस 4-5 दिनों के अंदर 5 से ज़्यादा लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब किसी के घर पर बुलडोज़र नहीं चल रहा, क्योंकि दोस्तों उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। हाँ, मरने वाले जो बेचारे मौलाना साहब हैं वो मुस्लिम है, लेकिन मारने वाला तो दोस्तों हिंदू है ना। अब योगी आदित्यनाथ कैसे बुलडोज़र चलाएंगे? वैसे ही उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हालत हो गई है, अगर अब हिंदुत्व के नाम पर किसी को पीट दिया तो और बुरी हालत होने वाली योगी की दोस्तों। तो कम से कम ये जनता ने बता दिया है कि फ़िलहाल सरकार किस तरीके से जो यहाँ पर चल सकती है, क्योंकि सरकार की नीतियाँ मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। इस सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अब सत्ता में ना रहे। 2 गुजरातियों ने देश का वंटा ढाल कर छोड़ा है दोस्तों, और यही कारण है जो यहाँ पर माना जा रहा है कि अब बीजेपी को देश से भगाना ही पड़ेगा। आपको ज़्यादा चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी की मोदी सरकार को 2 टूक कहा, फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार, वेट करिए, देखते जाइए अभी क्या क्या रंग दिखाते हैं लोग। दरअसल दोस्तों जो लोग सहयोगी बने हैं वो लोग अगर मोदी की सरकार 10 दिन में गिरा दें तो कितना अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा देखकर। क्यों आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि एक ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए देखते मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जो इसके काबिल ही नहीं है। क्योंकि इसलिए काबिल नहीं है दोस्तों जो लोग खुलेआम ये कहें कि आपका मंगलसूत्र छीन कर ये लोग दूसरों को बांट देंगे, और जो है घुसपैठिया को बांट देंगे। इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी के मुंह से शोभा नहीं देती, जो खुलेआम राजनीति में दोस्तों हिंदू मुसलमान लाना। खुलेआम नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि देखो भैया ऐसा है, और मैं तो जो है यहाँ पर मंगलसूत्र बीजे कांग्रेस को वोट मत देना, वरना ये हमारे मंगलसूत्र छीन कर घुसपैठियों में बांट देगी या फिर ज़्यादा बच्चे वालों को बांट देगी। अब यानी कि दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसी बातें कर रहा था। कैसी बातों से मेरा मतलब साफ है, आप समझ रहे होंगे कि फ़िलहाल हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान जैसी परिभाषाएं नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही सपना होता है, देश को बांटने का। लेकिन कब तक बांटिएगा देश को? इस देश की जनता तो आज भी एक है, कल भी एक रहने वाली है। इस देश को मिटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन अफसोस दोस्तों वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। और इसीलिए मैं ये साफ़ है कि फ़िलहाल अब सरकार की जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर भी वो शुरू हो चुका है दोस्तों क्लैश, क्योंकि अब सरकार को समझ में आ गया है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुकी है। और अब हम देखेंगे कि आगे चलकर ये राजनीति किस ओर जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं अजीत पवार ने खोला मोर्चा, कहा हमें नहीं चाहिए ये पद, जिस पद की बात हुई थी हमें तो वही पद चाहिए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, कोई सा पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि जो लोग दोस्तों धर्म के आधार पर या फिर धर्म के नाम पर संस्था को अपने बाप की प्रपोती समझते हैं, उन लोगों को दोस्तों सबसे पहले समझना होगा कि ये देश की संपत्तियां हैं और इनको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन क्यों कर अडानी और अंबानी के जो बांट दिए गए हैं ये सारे की सारी चीज़ें दोस्तों, तो सवाल तो खड़े होंगे ही भैया। आने वाले समय में इस देश की जनता मोदी सरकार का इतना बुरा हाल करने वाली है कि अब तो दोस्तों बीजेपी के लिए 100 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले चुनाव में। और ये साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म हो जाइए, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सरकार पूरी तरीके से हो चुकी है। तो हम देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या होता है।